न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। अब पिछले एक दो दिनों से कुछ चर्चा ज़्यादा चल रही है रानिया विधानसभा में हुए चुनाव की जीत को लेकर के, या चुनाव में काउंटिंग के बाद जो परिणाम आए उसको लेकर के। कांग्रेस से प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज ने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि कुछ बूथों के ऊपर उनको जितने वोट मिलने चाहिए थे वो वोट जो है वो नहीं मिल पाए हैं। तो ऐसे में रिकाउंटिंग की अपील की थी, और इसके साथ साथ मशीनों की नहीं बल्कि जो बैलेट पेपर निकलते हैं, जो मशीन से आप बटन दबाते हैं उसके बाद में एक स्लिप निकलती है, उस स्लिप की काउंटिंग की बात जो है वो शिकायत जो है वो सर्वमित्र कंबोज ने दायर की थी। और उस पर अब सुनवाई करते हुए जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया है कि उस पर जो है वो रिकाउंटिंग की जाएगी, और उन जो पेपर जो निकले हैं, जो स्लिप निकली है, उनकी काउंटिंग की जाएगी। अब इस काउंटिंग में कौन कौन से बूथ हैं, 9 बूथों पे उन्होंने आपत्ति जताई है। तो ये 9 बूथ कौन से हैं, टोटल कितने वोट हैं, किस बूथ से कितने वोट हैं, 9 बूथों के टोटल कितने वोट हैं, और मुख्यतः 4 प्रत्याशियों को कितने कितने वोट जो है वो इस बूथ से, इन 9 बूथों से मिले हैं, वो पूरी की पूरी डिटेल जो है वो आज हम आपको बताएंगे। और 9 बूथ में कौन सा एरिया जो है वो आता है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा से जो पीछे 2024 में जो चुनाव हुए हैं उनमें इंडियन नेशनल लोकदल से अर्जुन सिंह चौटाला चुनावी मैदान में थे, जो 4100 वोटों के लगभग जो है वो उन्होंने जीत दर्ज कर यहाँ से विधायक बने थे। दूसरे नंबर पे कांग्रेस से प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज जो है वो चुनाव लड़ रहे थे, वो दूसरे नंबर पे रहे थे। तीसरे नंबर पे पीछे सरकार में, हरियाणा सरकार में बिजली एवं जेल मंत्री रहे चौधरी रणजीत सिंह, वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो इस बार निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ रहे थे, वो जो है वो तीसरे स्थान पे रहे। चौथे स्थान की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे थे शिषपाल कंबोज, जो कि जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो चुनाव लड़ रहे थे, वो चौथे स्थान पे रहे। तो ऐसे में इन तमाम नेताओं को, तमाम प्रत्याशियों को कितने वोट मिले, कौन कौन सा इलाका है, किस बूथ पे कितने वोट हैं, और किस बूथ से किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले, तो वो टोटल काउंटिंग, टोटल एनालाइज जो है वो हम आपको डेटा जो है वो आज देने वाले हैं। इसमें जो है वो सबसे पहले अगर बात करें तो बूथ नंबर मैं आपको बताता हूँ कौन सा बूथ जिसपे आपत्ति सर्वमित्र कंबोज ने जताई है। बूथ नंबर 128, 130, 134, 135, 137, 139, 40, 149, 151, ये जो है वो टोटल बूथ हैं जिन पे जो है वो सर्वमित्र कंबोज ने आपत्ति जताई है कि इन बूथों पे जितने उनको वोट मिलने चाहिए थे उतने वोट नहीं मिले। और इन टोटल 9 बूथों पे अगर बात करें तो सर्वमित्र कंबोज को 1219 वोट जो है वो टोटल मिले हैं। और टोटल वोट इसमें कितने पोल हुए हैं वो अगर बात करें तो 5470 वोट, यानी कि 5470 वोट जो है वो इन 9 बूथों पे पोल हुए थे। और उसमें से इनेलो से जो प्रत्याशी थे अर्जुन चौटाला, उनको 1965 वोट जो है वो इन 9 बूथों से मिले थे। और बीजेपी को यहाँ से 595 वोट मिले थे। कांग्रेस को बताया या मैंने 1219 वोट मिले थे। और चौधरी रणजीत सिंह जो कि निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ रहे थे, उनको 1409 वोट जो है वो इन 9 बूथों से मिले हैं। और बाकी बचे 282 वोट जो है वो अन्य के खाते में चले गए। उसमें आम आदमी पार्टी भी है, हैप्पी रानिया भी चुनाव लड़ रहे थे, और इसके साथ साथ और निर्दलीय तौर पे प्रत्याशी भी जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। जेजेपी से के सपोर्ट से चौधरी रणजीत सिंह थे। तो अब इनमें गाँव कौन से आते हैं, जो मैंने 9 बूथ बताए, इनमें गाँव कौन से आते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो 128 नंबर बूथ में संतनगर गांव आता है। संतनगर का कुछ इलाका आता है, यानी कि एक गांव के अंदर 2 बूथ हैं या 3 बूथ हैं, तो उसमें से एक बूथ संतनगर का 128 नंबर है। इसमें संतनगर के कुछ इलाका जो है वो आता है। 130 नंबर बूथ की बात करें तो खू अमृतसर खू, जिसको बोला जाता है खुर्द बोल देते हैं, वो गांव का कुछ हिस्सा जो है वो आता है। 134 में धर्मपुरा गांव आता है।
और उसके बाद 135 में बड़ोलिया वाले गांव जो है वो आता है, बड़ोलिया वाले गांव का कुछ हिस्सा आता है। 137 में भी बड़ोलिया वाले गांव का कुछ हिस्सा आता है। और रामपुरा थेड़ी आता है 139 में। 140 में रानिया का वार्ड आ जाता है, रानिया का वार्ड नंबर 1 जो कि नाथों वाला मोहल्ला है। और इसमें जो है वो हाउस नंबर 126 से 206 तक जो है वो आते हैं। रानिया का वार्ड नंबर 1 जो है वो नाथों वाला मोहल्ला, वो 140 बूथ है। 140 में 126 से 206 हाउस नंबर तक जो है वो ये 140 बूथ में आता है। 149 नंबर बूथ जो है वो उसमें जो है वो 2 वार्ड आते हैं, 4 नंबर और 15 नंबर, दोनों वार्डों का कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पे आता है। तो और 6 नंबर वार्ड भी जो है वो इसमें आता है। तो इसमें जो है वो मुल्तानी धर्मशाला वाला इलाका है, रघुनाथ मंदिर वाली गली है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो पीपल वाली गली जिसको बोल देते हैं वो है। उसमें अगर बात करें तो हाउस नंबर 568 से 729 और 730 से लेकर के 760 ये हाउस नंबर है। ये जो है वो इसमें आपत्ति जो है वो 149 नंबर में सर्वमित्र कंबोज ने जताई है। उसके बाद आता है 151 नंबर। 151 नंबर की अगर बात करें तो इसमें वार्ड नंबर 4, 5 और 9 3 वार्डों का इलाका जो है वो इसमें आता है। और इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले 4 नंबर वार्ड की अगर बात करें तो मेन बाजार वाला इलाका जो है वो आता है, जिसका कि जो सच्चा सौदा मोहल्ला के आसपास का इलाका इसको हम कह सकते हैं। और 4 नंबर वार्ड में अगर बात करें तो 1361 से 1450 हाउस नंबर जो है वो इसके अंदर जो है वो उन लोगों ने वोट इसमें पोल किए थे। और 5 नंबर में अगर बात करें तो गुरु नानकपुरा मोहल्ला जो जिसको बोला जाता है वो 1451 से 1491 तक हाउस नंबर जो है वो आते हैं। अब बात करते हैं कि इनमें जो है वो अलग अलग बूथ वाइज किसको कितने वोट मिले हैं। अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं तो वो एनालाइज कर सकते हैं, कॉपी पेन आप ले लीजिएगा। 128 नंबर बूथ में संत नगर में टोटल 576 वोट पोल हुए, जिसमें से 140 वोट अर्जुन चौटाला को मिले, 80 वोट बीजेपी को मिले यानी कि शिषपाल कंबोज को मिले, 80 वोट कांग्रेस को मिले हैं सर्वमित्र कंबोज को, और चौधरी रणजीत सिंह को 248 वोट यहाँ पे संत नगर में मिले हैं। इस 128 नंबर बूथ पे 130 नंबर बूथ पे अमृतसर खूह अमृतसर है, जिसमें 344 वोट टोटल पोल हुए थे। अर्जुन चौटाला को 50 वोट मिले हैं, सर्वमित्र को जो है वो 89 वोट मिले हैं 89, और शिषपाल कंबोज को बीजेपी से उनको 19 वोट मिले हैं, और चौधरी रणजीत सिंह को 157 वोट यहाँ पे मिले हैं। 134 धर्मपुरा की बात करें तो 566 वोट टोटल पोल हुए हैं, जिसमें से अर्जुन चौटाला को 261 वोट मिले हैं, शिषपाल कंबोज को 19 वोट मिले हैं बीजेपी से, और सर्वमित्र कंबोज को 77 वोट मिले हैं, और चौधरी रणजीत सिंह को 181 वोट यहाँ पे मिले हैं। 135 में बड़ौला वाले की बात करें तो 694 वोट टोटल पोल हुए हैं, 267 वोट इंडियन नेशनल लोकदल से प्रत्याशी अर्जुन चौटाला को मिले हैं, 74 वोट बीजेपी को मिले हैं, 231 वोट कांग्रेस से सर्वमित्र को मिले हैं, और 105 वोट जो वो चौधरी रणजीत सिंह को मिले हैं। उसके बाद में 137 जो बड़ौलिया वाले का इलाका है उसमें अगर बात करें तो 699 वोट पोल हुए हैं, 263 वोट अर्जुन चौटाला को मिले हैं, 77 वोट शिषपाल कंबोज को मिले हैं, 263 वोट कांग्रेस से प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज को मिले हैं, और केवल 74 वोट चौधरी रणजीत सिंह को मिले हैं। रामपुरा थेड़ी जो कि 139 नंबर बूथ है उसमें 694 वोट टोटल पोल हुए हैं, 324 वोट अर्जुन चौटाला को मिले हैं, 29 वोट बीजेपी को मिले हैं, 149 वोट कांग्रेस प्रत्याशी को मिले हैं, 165 वोट चौधरी रणजीत सिंह को मिले हैं। रानिया का 140 बूथ नाथों वाला मोहल्ला जो है उसमें अगर बात करें तो 572 वोट जो है वो टोटल पोल हुए हैं, 191 वोट इनेलो को मिले हैं, 143 वोट बीजेपी को मिले हैं, 78 वोट कांग्रेस को मिले हैं, और 119 वोट चौधरी रंजीत सिंह को मिले हैं। उसके बाद 149 नंबर बूथ की अगर बात करें तो टोटल 562 वोट पोल हुए हैं, 171 वोट इनेलो को मिले हैं, 74 वोट बीजेपी को मिले हैं, 85 वोट जो है वो कांग्रेस को मिले हैं, और 204 वोट जो है वो चौधरी रणजीत सिंह को मिले हैं।
उसके बाद 151 नंबर बूथ की बात करें तो 763 वोट जो है वो पोल हुए हैं। 298 वोट अर्जुन चौटाला को मिले हैं। 80 वोट जो है वो बीजेपी को मिले हैं। 167 वोट कांग्रेस को मिले हैं और 156 वोट जो है वो चौधरी रणजीत सिंह को मिले हैं। टोटल वोट जो है वो 5470 पोल हुए हैं इन 9 बूथों पे और 1965 वोट इनेलो को मिले हैं। 595 वोट बीजेपी को मिले हैं। 1219 वोट कांग्रेस प्रत्याशी को मिले हैं और 1409 वोट जो है वो चौधरी रणजीत सिंह को मिले हैं। इनमें अगर बात करें तो इन 9 बूथों में अर्जुन चौटाला ने जीत दर्ज की थी और दूसरे नंबर पे जो है वो इन वार्डों के अंदर चौधरी रणजीत सिंह जो है वो रहे हैं। 1409 वोट मिले। तीसरे पे जो है वो सर्वमित्र कंबोज रहे हैं और 595 वोटों के साथ बीजेपी जो है वो यहाँ पे चौथे स्थान पे रही है। तो ये टोटल इन 9 बूथों का गणित है, टोटल आंकड़ा है, टोटल आंकलन है, कौन सी जगह से कौन कौन से इसमें इलाका आता है, कौन सा मकान नंबर आता है। गांव में लगभग पता होता है लेकिन शहर में बहुत कम पता होता है, तो मकान नंबर और इलाका एक थोड़ा सा अमूमन आइडिया सा हमने जो है वो आपको बता दिया है। खैर आप इस रिकाउंटिंग को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि वाकई में सर्वमित्र कंबोज जो जिन्होंने आपत्ति जताई है उनको लगता है कि कम वोट आए हैं और उनके वोट बढ़ सकते हैं, अर्जुन चौटाला के घट सकते हैं या चौधरी रणजीत सिंह के घट सकते हैं? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसमें अगर बात करें तो टोटल 5470 वोट हैं जिनकी रिकाउंटिंग होनी है, जिसमें से 1219 वोट जो है वो सर्वमित्र कंबोज ऑलरेडी ले चुके हैं। बाकी इसमें से अगर बात करें तो बचे 4200-4300 के लगभग जो है वो वोट इसमें बचे होंगे। तो 4200 वोटों में से अब सर्वमित्र कंबोज को जीत के लिए, क्योंकि 4000 का मार्जिन पहले से ही है, तो ये 4200 वोट में से अर्जुन चौटाला के अगर 2000 के लगभग वोट अगर आते हैं तो सर्वमित्र कंबोज जो है वो जीतते हैं, या फिर 3000 वोट के लगभग आते हैं तो सर्वमित्र कंबोज जीतते हैं। लेकिन वो तो अब 3 दिन के बाद 5 दिन के बाद पता चल जाएगा, 9 तारीख से लेकर के और 13 तारीख तक जो है वो इसकी काउंटिंग जो है वो चलनी है। तो 13 तारीख को लगभग क्लियर हो जाएगा। और आपको क्या लगता है, आपको लगभग क्लियर हो ही गया होगा कि आखिर क्या नतीजा आने वाला है। क्या वाकई में जो बैलेट पेपर हैं, जो स्लिप जो निकली थी उनमें और मशीन की काउंटिंग में फर्क आ सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा।